चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिवाइसेस। सिद्धार्थ, मैंने आपको बार बार बताया बेटा कि ये जो सारी टेक्नोलॉजी हो रही है बेटा, उसका मेन कारण क्या है? सेमीकंडक्टर ही है, मालूम है ना? यस, हाँ सर। हाँ, मैंने आपको 14.1 इंट्रोडक्शन रीड करने के लिए बोला था, नहीं किया हो तो वो बेटा इंट्रोडक्शन रीड कर लेना, राइट? और 14.2 आर्टिकल भी रीड कर लेना बेटा। 14.2 आर्टिकल, नॉर्मली देयर आर 3 टाइप ऑफ बॉडी: बैड कंडक्टर, गुड कंडक्टर एंड सेमी कंडक्टर, मालूम है ना? वो सब हाँ आप सर। रीड कर लेना बेटा। 14.2 टॉपिक: बैड कंडक्टर, इसको इंसुलेटर भी बोलते हैं ना। गुड कंडक्टर, इसको मेटल भी बोलते हैं। एंड सिद्धार्थ, यस सर। ये तीनों बॉडी का डिफरेंस मालूम है ना? हाँ सर। हाँ, जो चलो रेजिस्टिविटी की प्रॉपर्टी ले रहे हैं, रेजिस्टिविटी की, तो सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी किसकी होगी? इंसुलेटर मेटल की या सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी? इंसुलेटर। वेरी गुड, इंसुलेटर की सबसे ज्यादा होगी। सबसे कम किसकी होगी? गुड कंडक्टर की। और बीच में कौन आएगा? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर। ओके, राइट है बेटा। और कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी की बात करें तो सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी होगी? गुड कंडक्टर। मेटल्स की। मेटल। यस, गुड कंडक्टर की होगी। और सबसे लास्ट किसकी आएगा? बैड कंडक्टर की। और इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर बीच में आएगा। ओके, ओके बेटा, ओके। अब बेसिक सा डिफरेंस क्या है बेटा? सुनो, मैं यहाँ एक सिंपल सर्किट ड्रॉ कर रहा हूं बेटा। ये बैटरी है, मैंने ऐसे ही बना दी बेटा। ओके, चलो, यहाँ मैं गुड कंडक्टर रख रहा हूं बेटा, यहाँ मैं मेटल रख रहा हूं यहाँ, तो बल्ब ग्लो होगा। मेटल रख दिया बेटा मैंने, सिद्धार्थ। हाँ सर। हाँ, यहाँ मैं मेटल रख रहा हूं बेटा, ए और बी के बीच में है। इधर मैं इंसुलेटर रखूंगा तो वो क्या करेगा? करंट को ब्रेक करेगा बेटा, हाँ इंसुलेटर, राइट? ये सिंपल प्रॉपर्टी तो याद है ना बेटा? हाँ सर, एकदम। तो कंडक्टर क्या करता है? करंट को पास करता है। इंसुलेटर क्या करता है? करंट को ब्रेक करता है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं बेटा सेमी कंडक्टर, तो अपने को क्या करना होता है बेटा डे टू डे लाइफ में? ये करंट आई है ना, उस पर कंट्रोल करना पड़ता है, कंट्रोल, राइट? तो करंट को कंट्रोल करने के लिए बेटा हम सेमीकंडक्टर पढ़ रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? हाँ। करंट को कंट्रोल करने के लिए हम सेमीकंडक्टर पढ़ रहे हैं। तो इतना पॉइंट हमारे दिमाग में याद रहना चाहिए, क्योंकि सेमीकंडक्टर की जो प्रॉपर्टी है उसके साथ हम छेड़छाड़ करके उसको गुड कंडक्टर तरफ भी ले जा सकते हो, और सेमीकंडक्टर को हम इंसुलेटर भी बना सकते हैं बेटा, राइट? तो सेमीकंडक्टर है ना बेटा, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या समझ में आ रहा है? यस सर। चलो, ये पॉइंट समझ में आ रहा है। गुड कंडक्टर तो करंट को पास करने वाला है, बैड कंडक्टर करंट को ब्रेक करने वाला है। तो अपने को क्या चाहिए? सेमीकंडक्टर पढ़ना चाहिए, राइट सिद्धार्थ? हाँ सर। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। मैं ना बेटा आपका जो केमिस्ट्री है ना, उसमें पीरियोडिक टेबल है ना, वहां से स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर को। देखता हूँ मेरे को कितना केमिस्ट्री आ रहा है बेटा।
सबसे पहले ना बेटा वो फोर्थ कॉलम होती है, क्या बोलते हैं उसको, टेट्रावेलेंट एलिमेंट, मालूम है टेट्रावेलेंट एलिमेंट, हाँ जिसकी वैलेंसी +4 हो बेटा, ऐसे देखो ऐसे, ये मैंने सही लिखा बेटा, जिसकी वैलेंसी +4 है, यस सही सर। लिखा बेटा, एक बार चेक करो तो बेटा, सही लिखा मैंने, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम SnN लीड आता था ना +4 केमिस्ट्री में, हाँ सर। तो फिर मतलब इसकी वैलेंसी कितनी है, +4, ऐसे बेटा +5 है, पेंटावेलेंट बोलते हैं इसको, तो ये कौन है, ये है ये, सही लिखा बेटा मैंने, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, सिद्धार्थ हाँ यस सर। सही लिख रहा हूँ, ना पास हाँ। तो सबको केमिस्ट्री आ गया बेटा। और +3, पर +3 में क्या आता है बेटा, बाहर गए। यस, हाँ ये सही है, हाँ बैरिड में। हाँ सर राइट। मैंने ये याद रखा बेटा, इसका मैंने कैसे याद हम्म, रखा है, कहे सीता जी सुनो प्रभु, इसका मैंने कैसे याद रखा है, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, और इसको मैंने कैसे याद रखा है बेटा, बैंगन आलू गोभी इन थैली, ऐसे कुछ याद रखा है बेटा, हाँ सर। लेकिन वो सही लिखा है ना, ये सब सही लिखा है बेटा, सिद्धार्थ हाँ सर। आवाज आ रही है मेरी, यस सर यस। हाँ, तो अपने को कौन सा पढ़ना है बेटा, ये वाला पढ़ना है, इसको सेमीकंडक्टर बोलते हैं बेटा, मालूम है सेमीकंडक्टर, बहुत टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं, हम बेटा ये दोनों पढ़ेंगे प्राइमरी लेवल पे, तो प्राइमरी लेवल पे हम सिलिकॉन का पढ़ेंगे बेटा, सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, मालूम है ना, सेमीकंडक्टर हाँ सर इन जर्मनी। हाँ सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, तो सबसे पहले है ना बेटा प्राइमरी बेस सेमीकंडक्टर सिलिकॉन को पढ़ रहे हैं बेटा हम, तो स्टार्ट करें अपना चैप्टर। हाँ सर। तो पहली आपकी थियरी है, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, राइट, हम्म। normally we have two type of semiconductor, intrinsic and extrinsic and extrinsic, दो टाइप के सेमीकंडक्टर है बेटा, कौन से, एक है इंट्रिंसिक और दूसरा है एक्सट्रिंसिक, ओके, इसको प्योर बोलते हैं बेटा, और इसके दो टाइप है, बाद में सिखाऊंगा, इंप्योरिटी ऐड करना होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, ओके, चल फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले ले, एक मिनट बेटा, इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल होता है, ये क्या है मैं बाद में सिखा रहा हूँ, इसमें होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लार्जर देन नंबर ऑफ होल, और इसमें होता है नंबर ऑफ होल इज लार्जर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या है मैं बाद में सिखा रहा हूँ बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। हाँ सर। गुड, ले लीजिए सर। तो पहली थियरी स्टार्ट कर देते हैं बेटा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये सब आपको आता है बेटा सिद्धार्थ, ये सब आपको आता है बेटा, हाँ सर। स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रिंसिक, सिद्धार्थ यस सर। मैं सिलिकॉन की बात कर रहा हूं, सिलिकॉन 14, ऐसे में अपने अपने तरीके से इसकी कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूं बेटा, 1s2
2s2 2p6 ऐसे अपनी तरीके से कर रहा हूं बेटा। 3p2 3p सॉरी सॉरी 3s2 3s2 3p2 मैंने क्या कर दिया बेटा, ये फुलफिल हो गई, ये भी फुलफिल हो गई। 2 8 एंड 4 ऐसे किया, समझ में आ रहा है? यस सर। केमिस्ट्री में आपको कुछ और जुदा आएगा, मैंने ये ट्राई करने का प्रयत्न कर रहा हूँ बेटा, ये समझाने का, राइट? हाँ सर बरोबर। कि यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन मेरे को अरेंज करने हैं, राइट? ये जो p होता है ना उसमें 6 रहते हैं ना बेटा, उसमें 6 रहते हैं, अभी 2 ही है बेटा, हाँ राइट? तो अभी 4 है ना, वो उसकी वैकेंसी है 4 की, तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है? +4 होती है ना, यस सर। मतलब उसकी एक्सटर्नल ऑर्बिट बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं आप? वैलेंसी। जैसे ऐसे भी था बेटा, Na होता है, Cl माइनस होता है, ऐसे होता है बेटा, जैसे इलेक्ट्रॉन ये रिमूव करता है, ये गेन करता है, ऐसा होता है, फिर NaCl बनता है, मालूम है ना? हाँ सर खबर। मतलब इसमें ऐसा नहीं हो सकता है बेटा, इसकी लास्ट ऑर्बिट है ना, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक साथ 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं कर सकता बेटा, और कोई उसको एक साथ 4 इलेक्ट्रॉन दे भी नहीं सकता। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ तो ये क्या करेगा, अपने 4 इलेक्ट्रॉन को नेबर के साथ शेयर करेगा बेटा। ऐसा कुछ आता था ना आपका केमिस्ट्री में, सिद्धार्थ? हाँ सर। देखो ऐसे, सपोज ये सिलिकॉन है, तो इसके पास ये 4 इलेक्ट्रॉन है एक्सटर्नल ऑर्बिट में, तो उसका जो नेबर होगा ना बेटा, नेबर, राइट? ऐसे सपोज ये नेबर की सिलिकॉन एटम है, तो इसके पास भी 4 होगा बेटा, ऐसे 4 होगा ना, हाँ तो ये शेयर करते हैं बेटा, पार्टनरशिप करते हैं, और ये वाला बॉन्ड है ना, उसको कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं बेटा। वो वैलेंस। सही बोल रहा हूँ ना? हाँ कोवैलेंट बॉन्ड होता है ना, पार्टनरशिप से शेयर किए अपने इलेक्ट्रॉन, राइट? हाँ तो मैं ना आपको एक स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, वो 2D में ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा, 2D में, राइट? और 0 केल्विन टेम्परेचर पर ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा, 0 केल्विन टेम्परेचर पर, राइट? बहुत ठंडा टेम्परेचर होता है 0 केल्विन, बहुत, मालूम है ना? ओके, 0 केल्विन मतलब -273.15 डिग्री सेल्सियस, याद है ना ये हाँ सर। सिद्धार्थ? तो इस टेम्परेचर पर मैं ना फिगर ड्रॉ कर रहा हूं बेटा, देखो। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ यस सर। मेरे साथ ये फिगर ड्रॉ करो बेटा, यहां से चैप्टर की फील आएगी बेटा आपको। हाँ सिलिकॉन, 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 राइट? तो इसके कैसे 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, तो एक इसके साथ शेयर करेगा, एक इसके साथ शेयर करेगा बेटा, एक इसके साथ शेयर करेगा, ये इसके साथ शेयर करेगा, ये कोवेलेंट बॉन्ड हो गए सिद्धार्थ, समझ में आ रहा है? हाँ ऐसे आप फटाफट ये कर दो बेटा ऐसे, चलो। अब इसके 4 ले रहे हैं ना आपको, 1 2 3 और 4 इधर आ गया, इसके भी 4 लेने हैं।
ऐसे आगे आगे फिगर हो सकती है बेटा। चलो यहाँ समझ में आ गया है सिद्धार्थ आपको? हाँ सर। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड हो गए। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने ये 2 डायमेंशन में फिगर ड्रॉ किए बेटा। आप 3D में करेंगे ना तो वो वो होगा बेटा इस टाइप की, वो जो दिए हुए ना बेटा, ऐसे टाइप की फिगर होगी बेटा 3D में। देखा? सिद्धार्थ हाँ सर। 3D में कैसे होगी बेटा? ऐसे होगी 3D में। हाँ। ये बीच में है ना? 1 2 3 4 ऐसे हो सकता है ना बेटा? आपको ड्रॉ करनी है तो ऐसे कर देना बेटा, 3D में करनी है तो बेटा ऐसे कर देना, 3D में करनी है तो बेटा। इधर एक लेना है, इधर एक लेना है, एक इधर लेना है, एक इधर लेना है, राइट? एक एक ऐसे कर सकते हैं बेटा? हाँ। ऐसे कर सकते हैं ना हम, देखिए, राइट? 3D में। चलो मैं 3D नहीं सिखा रहा हूं, मैंने 2D में देख लिया। इधर भी एक होगा, पीछे भी एक होगा, समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। ओके चलो, तो मैंने आपको ये जो फिगर सिखाई बेटा वो 0 केल्विन टेम्परेचर पर सिखाई। अब मैं आपको एक पॉइंट दे रहा हूं बेटा, 0 केल्विन टेम्परेचर पर ये प्योर इंसुलेटर होगा बेटा। ये कैसा होगा? प्योर इंसुलेटर। समझ में आ रहा है सिद्धार्थ? हाँ सर। मैंने बोला वो सुनाई दिया बेटा सिद्धार्थ? हाँ सर समझा। प्योर इंसुलेटर इसलिए होगा बेटा कि 0 केल्विन टेम्परेचर पर सभी इलेक्ट्रॉन है ना वो कोवेलेंट बॉन्ड में होंगे। सभी इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड में ही होंगे बेटा। तो हमारे पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं बेटा। तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो हमें कोई कंडक्टिव मतलब करंट नहीं मिल सकता, राइट? तो ये प्योर इंसुलेटर होगा। पक्का? हाँ। मेरे साथ रिपीट करते जाओ बेटा, क्या हो रहा है? पक्का? हाँ सर पक्का। अब सुन, ये तो मैंने अपने आप आपको सिखाया है बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अब स्टार्ट करते हैं बेटा चैप्टर को। अपने को रूम टेम्परेचर पर पढ़ना होता है बेटा। रूम टेम्परेचर कैसे पढ़ना होता है? रूम टेम्परेचर। सिद्धार्थ कौन सा टेम्परेचर? रूम टेम्परेचर। हाँ, तो मैं एक डेटा लिखा रहा हूं, वो आप याद रखना बेटा। डेटा याद रखना बेटा, याद रखना कि जो सिलिकॉन होता है ना, वो डेटा क्या है मैं आपको बता रहा हूं। 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड जर्मेनियम है ना, उसका 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या लिखा डेटा बेटा में? सिलिकॉन 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जर्मेनियम 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या है बेटा? रिक्वायर्ड एनर्जी। मतलब ये सिलिकॉन का कोवेलेंट बॉन्ड है ना, तो इसमें से ये इलेक्ट्रॉन को फ्री होना है ना बेटा, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करना है बेटा। तो जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। क्या समझ में आ रहा है? हाँ। सपोज आप एज्यूम करो कि आप है ना इलेक्ट्रॉन है, और आप कौन से बॉन्ड में है? सिलिकॉन सिलिकॉन के बॉन्ड में है, और आपको क्रिस्टल में आना है बेटा, फ्री होना है ना बॉन्ड में से, तो आपको कितनी एनर्जी चाहिए? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? यस सर। और सपोज आप जर्मेनियम के इलेक्ट्रॉन है, तो आपको जर्मेनियम के कोवेलेंट बॉन्ड में से निकलना है, तो कितनी एनर्जी चाहिए? 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर सिद्धार्थ? हाँ सर। हाँ, अब देखो, अब मैं ये फिगर दोबारा फिर से नहीं ड्रॉ कर रहा हूं। एक आधा एलिमेंट ड्रॉ करके समझा दूं बेटा? ये फिर से नहीं ड्रॉ कर रहा हूं बेटा, चलेगा? हाँ सर चाल। ओके, तो देखो,
वृंदा, माइक ऑन कर दो बेटा। यस सर। हाँ, मैं ये रूम टेम्परेचर पर ये कंडीशन सिखा रहा हूँ, राइट। तो देखो रूम टेम्परेचर पर क्या होगा, पहले सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, ये मैंने 0 केल्विन पर वाली कंडीशन फिर से बता दी बेटा। वृंदा, यस। मैं आपको अब सेकंड थियरी सिखा रहा हूं बेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ होल। पहली थियरी खत्म हो गई, यस सर। ये थियरी सिखा रहा हूं, एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ होल। ओके, तो रूम टेम्परेचर में क्या हो रहा है, सपोज ये कोई इलेक्ट्रॉन है, इसको मैं लकी इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूं, इसको ये रिक्वायर्ड एनर्जी मिल रही है, तो क्या होगा, तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन है ना, वो बॉन्ड में से बाहर निकल के स्फटिक में आ जाएगा, राइट। तो ये इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। कौन सा इलेक्ट्रॉन बोलते हैं वृंदा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ इसकी जो वैकेंसी बन गई ना, तो वहां उसकी वैकेंसी है, ये वैकेंसी को बेटा होल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? होल। होल। अब समझो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो होल है ना बेटा, वो एक्चुअली रियल पार्टिकल नहीं है, रियल पार्टिकल नहीं है, लेकिन हम इसको बेटा पॉजिटिव चार्ज लेके आगे का चैप्टर डील करेंगे। होल का चार्ज हम पॉजिटिव लेंगे। सिद्धार्थ, हाँ सर। सुनो मेरी बात, ये दो यहाँ जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें एक वैकेंसी क्रिएट हुई ना बेटा, इसके जाने के बाद तो होल क्रिएट हुआ ना, तो होल क्रिएट हुआ। एक्चुअली होल कोई रियल पार्टिकल नहीं है, लेकिन उसको हम पॉजिटिव चार्ज लेके आगे चलेंगे। ओके, तो होल का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, वो बाद के लेक्चर में आपको समझ में आएगा। बरोबर बेटा सिद्धार्थ? हाँ सर। यस। अब देखो, हम पढ़ रहे हैं बेटा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इसमें क्या होते हैं, सपोज ये वाली फिगर है ना, उसको मैंने एक काम करते बेटा, पहले इसका ना स्क्रीनशॉट ले लेते बेटा। हाँ सिद्धार्थ, हाँ सर। अब देखो ये वाली फिगर है ना, इसको मैं चलो रूम 0 केल्विन टेम्परेचर पर नहीं, रूम टेम्परेचर पर ले रहा हूं बेटा, ये बाजू वाली फिगर, ये वाली। यस, इसको मैंने रूम टेम्परेचर पर ले लिया, तो क्या होगा, रूम टेम्परेचर में ये सब सिलिकॉन के कोवेलेंट बॉन्ड है ना, उसमें से थोड़े से कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे बेटा। क्या होंगे? ब्रेक होंगे। सपोज ये ब्रेक हो रहा है, सपोज ये ब्रेक हो रहा है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इसको फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, उसको फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। लेकिन यहां जो वैकेंसी क्रिएट हुई, यहां जो वैकेंसी क्रिएट हुई, इसको होल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? होल। होल। हाँ, वृंदा समझ में आ रहा है? यस सर। तो मेरी बात समझो, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल डेंसिटी। क्या समझ में आ रहा है? जितना होल क्रिएट होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है? कोवेलेंट बॉन्ड में से आ रहा है ना। वृंदा समझ में आ रहा है बेटा? यस। यही तो हमें पकड़ना है बेटा, यही पकड़ना है बेटा, हमें यही पॉइंट को समझना है कि प्योर सेमीकंडक्टर होता है, उसमें क्या होता है, एट रूम टेम्परेचर जितने फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही होल होते हैं बेटा। अभी आपको धीरे धीरे वो समझ में आएगा कि होल का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनो सीधा, मैं एक स्टोरी कर रहा हूं बेटा, सुनो।
सिद्धार्थ मैंने टोटल कितनी चेयर रखी है? 4 चेयर रखी है ना 4 बेटा? 4 4 चेयर रखी है, समझ लेना बेटा। तो एक काम करते हैं बेटा, ये होल का कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ लेते हैं। हाँ तो सपोज यहाँ इसमें ना बेटा एक पर्सन बिठाएंगे, सपोज ये चेयर में हम पर्सन बिठाने वाले हैं बेटा, राइट? तो बिठा देते हैं तो क्या बोलेंगे कि 4 चेयर में 4 पर्सन है। समझ में आ रहा है बेटा सिद्धार्थ? हाँ सर। लेकिन समझ लो ये पर्सन यहां से गायब हो गया, ये पर्सन यहां से गायब हो गया, तो अब कैसे बोलेंगे बेटा? ऐसे बोलेंगे कि जो तीन तीन चेयर है ना उसमें 3 पर्सन है और लास्ट वाली चेयर में होल है, ऐसे होल। बोलेंगे। हाँ वृंदा मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ऐसे नहीं बोलेंगे कि लास्ट वाली चेयर खाली है, ऐसे नहीं बोलेंगे। लास्ट वाली चेयर पर होल बैठा हुआ है। क्यों बैठा हुआ है? क्योंकि यहाँ एक पर्सन आ सकता है बेटा। तो समझो यहाँ एक वैकेंसी है, तो यहाँ दूसरा इलेक्ट्रॉन इस होल में आ सकता है। क्या समझ में आ रहा है? वृंदा? Yes, sir. ओके, तो ये हमारी सेकंड थियरी थी बेटा, ये हमारी सेकंड थियरी थी जिसमें हमने होल का कॉन्सेप्ट सिखाया। अब हमारी थर्ड थियरी सिखा रहा हूं मैं आपको। हाँ, एक्सप्लेन करंट इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। करंट थर्ड नंबर की थियरी सीख रहे हैं हम, मतलब पढ़ रहे हैं। सिद्धार्थ हमें रिजॉइन नहीं होना है बेटा। ओके सर। ओके, तो मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, यहाँ जो करंट है ना वो 2 चार्ज कैरियर से होता है बेटा। एक तो इलेक्ट्रॉन से भी मिल रहा है और एक होल से भी मिलने वाला है। सिद्धार्थ बताओ बेटा कैसे? सर यहाँ जो हमें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ना, वहां करंट दो चार्ज के कारण मिलता है बेटा। इलेक्ट्रॉन के कारण भी मिलता है और होल के होल होल के कारण भी मिलता है बेटा। देखना है कैसे मिलता है बेटा? हाँ देखना है। देखो सपोज इसको मैं बैटरी ऑफर कर रहा हूं, इसको मैंने बैटरी ऑफर कर दी, पॉजिटिव नेगेटिव, समझ में आ रहा है? तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? बैटरी की ओर जाएगा ना बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव हाँ की सर। तरफ जाएगा ना, तो उससे करंट मिलने वाला है, वो इलेक्ट्रॉन का करंट मिलेगा आई। तो ये तो हम जानते हैं बेटा, पहले दिन से ये करंट तो जानते हैं बेटा कि फ्री इलेक्ट्रॉन से करंट मिलता है, राइट? तो एक टाइप की मोशन किसकी हो गई? फ्री इलेक्ट्रॉन की। अब एक दूसरी भी मोशन हो सकती है बेटा। यहाँ होल दिख रहा है बेटा, चलो यहाँ होल दिख रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें जा सकता है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन इसमें जा सकता है। हाँ इसकी रिक्वायर्ड एनर्जी बेटा 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं है, इतनी होगी तो वो क्रिस्टल में आएगा। तो इसकी एनर्जी इतनी नहीं है, तो लेकिन ये सीट में जा सकता है ना बेटा, तो ये सीट में जाएगा तो इधर होल होल रहेगा। सीधा समझ में आ रहा है? हाँ सर वैकेंट ये फुलफिल हो गया है। अब यहाँ एक होल है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाने वाला है, तो यहाँ होल बचेगा। हाँ तो क्या हो रहा है बेटा? ऐसे लग रहा है ना कि जैसे होल इस डायरेक्शन में जा रहा है बेटा, ऐसे ऐसे लग रहा है कि जैसे होल इस डायरेक्शन में जा रहा है। हाँ तो होल की डायरेक्शन, हाँ, होल के मोशन के कारण भी करंट मिलता है, उसको बेटा आईएच करंट बोलते हैं। कौन सा? आईएच करंट। आईएच। वृंदा Yes, sir. एक मजेदार बात बताओ बेटा, ये जो होल है ना, होल वो कोई रियल पार्टिकल नहीं है, एक्चुअली वो बाउंड इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ रहा है? बाउंड इलेक्ट्रॉन की मोशन हो रही है, देख बाउंडिंग इलेक्ट्रॉन की एक बॉन्ड में से दूसरी बॉन्ड में मोशन हो रही है बेटा, राइट? तो वो मोशन को सेपरेट करने के लिए हमने बेटा होल डिफाइन किया है। क्या समझ में आ रहा है? Yes.
दो स्कूल के दो टाइप के बच्चे एक ही यूनिफॉर्म में जाएंगे तो पता नहीं चलेगा ना बेटा। सुन, एक फ्री इलेक्ट्रॉन इस साइड जा रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन इस साइड जा रहा है, और बाउंड इलेक्ट्रॉन भी इस साइड ही जा रहा है, तो कैसे पता चलेगा कि बाउंड इलेक्ट्रॉन कौन है, फ्री इलेक्ट्रॉन कौन है? तो होल की मोशन को देख लेना बेटा, होल की मोशन को देखेंगे तो बाउंड इलेक्ट्रॉन की मोशन अपने आप पता चल जाएगी। क्या समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो ये होल का कॉन्सेप्ट किसके लिए? बाउंड इलेक्ट्रॉन के लिए, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन के लिए, राइट। तो होल होल इस साइड ट्रैवल कर रहा है, आपको समझ लेना है कि वो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड में से दूसरे बॉन्ड में जा रहा है। क्लियर? क्या समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, तो चलो बच्चों यहां तक रखते हैं बेटा, ये थियरी आप कर लेना। Yes, sir.